हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी एडुकेटर शालिनी गोयल। आज हम क्लास 8th का टॉपिक रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव टर्म्स आर गिवन बिलो, चूज द सेट दैट हैज इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। ये कुछ सेट्स दे रखे हैं रिप्रोडक्टिव टर्म्स के, इनमें से हमें इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्पर्म, टेस्टिस, स्पर्म डक्ट, पेनिस। ये सभी जो टर्म्स हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड हैं, तो ये करेक्ट है। सेकंड है मेंस्ट्रुएशन, एग, ओविडक्ट, यूट्रस। ये सभी टर्म्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड हैं। सी ऑप्शन है स्पर्म, ओविडक्ट, एग एंड यूट्रस। अब देखिए इसमें जो ये स्पर्म है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड टर्म है। मेल गैमेट है स्पर्म, ओविडक्ट, एग, यूट्रस ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड टर्म्स हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वह यही होगा, सी। नेक्स्ट देखते हैं ओव्यूलेशन, एग, ओविडक्ट, यूट्रस। ये सभी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव और सिस्टम से रिलेटेड टर्म्स हैं। तो क्लियर है, फर्स्ट का आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ह्यूमंस द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग टेक्स प्लेस इन द। ह्यूमंस के अंदर जो फर्टिलाइज्ड एग है उसका डेवलपमेंट कहाँ होता है? तो ओवरी, फर्स्ट ऑप्शन है ओवरी। सेकंड ऑप्शन है ओविडक्ट, थर्ड ऑप्शन है टेस्टिस, देन फोर्थ है यूट्रस। तो ओवरी में तो डेवलपमेंट नहीं होता, ओवरी में तो एग का फॉर्मेशन होता है। ओविडक्ट में क्या होता है? ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। टेस्टिस ये जो है ये तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड टर्म है। देन यूट्रस, यूट्रस के अंदर ही फर्टिलाइज्ड एग का डेवलपमेंट होता है। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा डी ऑप्शन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द लिस्ट ऑफ एनिमल्स गिवन बिलो, हैन इज द ऑड वन आउट। ये जो एनिमल्स की लिस्ट दे रखी है इसमें हैन जो है वो बिल्कुल अलग है। हैन इज द ऑड वन आउट। इसका क्या रीजन है? द रीजन फॉर दिस इज, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा इट अंडरगोज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इट इज ओविपेरस, इट इज विविपेरस, इट अंडरगोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो जो बाकी सभी हैं उनमें होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और ये जो सभी हैं ह्यूमन बींग्स, काउ, डॉग, ये सब विविपेरस है। हैन क्या है? हैन एक ओविपेरस एनिमल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, इट इज ओविपेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनिमल्स एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स। Pick up the appropriate reason from the following. First option है the animals are small in size and want to produce more offsprings. Second option है food is available in plenty in water. Third option to ensure better chance of fertilization, and fourth is water promotes production of large number of gametes. तो क्या है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो लार्ज नंबर गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं इसका बेस्ट रीजन क्या है? टू इंश्योर बेटर चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा इसमें, टू इंश्योर बेटर चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रिप्रोडक्शन बाय बडिंग टेक्स प्लेस इन। जो रिप्रोडक्शन है बडिंग से, रिप्रोडक्शन किसमें होता है? ये बडिंग क्या है? अपन ने पढ़ा था ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है बडिंग। तो बडिंग से जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है हाइड्रा में। किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। अमीबा में जो होता है वो बाइनरी फिशन से होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन इज करेक्ट। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? तो फर्स्ट है फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एक्सटर्नली। ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली होता है क्या? तो ये इनकरेक्ट है। ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन इंटरनली होता है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस। फर्टिलाइजेशन टेस्टिस में कंप्लीट होता है क्या? तो ये भी इनकरेक्ट है। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो
ओविडक्ट में होता है, या ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एग्स मूव्स टुवर्ड्स द स्पर्म। फर्टिलाइजेशन के टाइम जो एग्स है वो मूव करता है, एग मूव नहीं करता है। कौन मूव करता है? स्पर्म मूव करता है। स्पर्म इज अ मोटाइल, स्पर्म मूव करता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन फीमेल, फर्टिलाइजेशन ह्यूमन फीमेल के अंदर होता है, तो इसका ऑप्शन ये ही करेक्ट है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ह्यूमन फीमेल की ओविडक्ट में कंप्लीट होता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। In human beings, after fertilization, the structure which gets embedded in the wall of uterus is। फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है जो कि यूट्रस की वॉल से कवर्ड रहती है, वो कौन सी स्ट्रक्चर है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। करेक्ट आंसर होगा बी, एम्ब्रियो। ओवम नहीं होगा, फीटस नहीं होगा। फीटस क्या होता है? फीटस होता है जब हम जितने भी सेल ऑर्गन से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो होता है फीटस। तो इसका आंसर रहेगा एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या फॉर्मेशन? फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो के बाद में फीटस, देन कंप्लीट बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो जो यूट्रस की वॉल, यूट्रस है उसमें जो वॉल एम्बेडेड होती है वो एम्ब्रियो में रहती है, तो करेक्ट आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 8। एक्वेटिक एनिमल्स इन विच फर्टिलाइजेशन अकर्स इन वाटर आर सेड टू बी। एक्वेटिक एनिमल्स में वाटर में फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? विविपेरस विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये इनकरेक्ट है। विविपेरस यानी कि जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो मोस्टली एग्स ही देते हैं, तो विविपेरस नहीं होगा इसका। देन ओविपेरस विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, विविपेरस विद इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एंड लास्ट ऑप्शन है ओविपेरस विद इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स है उसमें क्या होता है? ओविपेरस भी होते हैं और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ओविपेरस यानी कि जो एग्स लेज करते हैं, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इनका फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द रिजल्टिंग सेल विच गिव्स राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल इज द। फर्टिलाइजेशन के बाद जो रिजल्टिंग सेल होती है वो नए इंडिविजुअल को, विच गिव्स राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल, जो नए इंडिविजुअल को बनाती है वो कौन सी होती है? तो वो होता है जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के जस्ट आफ्टर क्या फॉर्मेशन होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो आंसर रहेगा इसका डी। इन ह्यूमन बींग्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन बींग्स द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज। ह्यूमन बींग्स में करेक्ट सिक्वेंस क्या रहेगी? सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन, देन फर्टिलाइजेशन, देन जाइगोट, देन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, तो ये ठीक लग रही है इसकी सीक्वेंस। नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, सबसे पहले एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, तो ये करेक्ट है, इनकरेक्ट है। सबसे पहले गैमेट का ही होता है फॉर्मेशन। नेक्स्ट ऑप्शन में फर्टिलाइजेशन, देन गैमेट फॉर्मेशन, एम्ब्रियो, देन जाइगोट, ये भी इनकरेक्ट है। गैमेट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो, जाइगोट, तो जो 10th है इसका आंसर रहेगा ए। सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो जो इसका आंसर होगा 10th का करेक्ट आंसर रहेगा ए। तो इस तरह से हमने जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स उसके एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके आगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों। थैंक यू।